नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और राजस्थान में जनता पंचायत और निकाय चुनाव का इंतजार कर रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार की देर रात को एक बड़ी संगठनात्मक सर्जरी की है और 5 महत्वपूर्ण जिलों के लिए नए नगर अध्यक्षों की घोषणा की है। इस लिस्ट में अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन और ब्यावर जिलों के 13 नगर अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना यह जा रहा है कि ये नियुक्तियां महज रूटीन बदलाव नहीं है, बल्कि कांग्रेस की उस माइक्रो प्लानिंग का हिस्सा है जिसके जरिए पार्टी बीजेपी के अभेद्य किलों में सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। पंचायत और निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। डोटासरा ने की 13 नए नगर अध्यक्षों की नियुक्ति। कमजोर प्रदर्शन वाले इलाकों पर कांग्रेस का फोकस। कांग्रेस संगठन में युवा और अनुभव का मेल। पंचायत चुनाव का इंतजार, कांग्रेस तैयार। तो क्या पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों के बीच में पार्टियां अंदरूनी तौर पर तैयारियों में भी जुटी हुई है? कांग्रेस पार्टी क्या इसी के तहत तैयारी कर रही है? कितने तैयार हैं? बीजेपी कितने तैयार है और धरातल पर कैसी स्थितियां? ये तमाम बातें करेंगे आज की चर्चा में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं यशवंत सिंह है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। वरुण जी, आज आपसे शुरू करेंगे। कैसे देखा जाए, कांग्रेस ने 13 नए नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की है। क्या ये कांग्रेस की जो माइक्रो प्लानिंग मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट की, उस प्लानिंग का हिस्सा है? कांग्रेस भी अंदरूनी तौर पर पंचायत निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, और इस वक्त अगर स्थिति देखें, कितनी टक्कर दे पाने की स्थिति में है कांग्रेस? मजबूत मानी गई है, क्योंकि एक जाट नेता प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जाट बाहुल्य, मेघवाल बाहुल्य, मुसलमान बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र है। अगर तीनों की युति वापस जैसे पहले हुआ करती थी, कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में जीतती थी, अगर उस करने में कामयाब रहेंगे तो कांग्रेस का मोरल बहुत ज्यादा बूस्ट होगा और उसके बाद भजनलाल सरकार के लिए परेशानी क्रिएट होगी। तो अगर पंचायतों में अगर कांग्रेस मजबूती से उभर करके आती है, तो हमने देखा है मोदी काल में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडलों में फटाफट फेरबदल करते हैं, तो इनको भी दिक्कत आएगी। दूसरा लिटमस टेस्ट डोटासरा जी का और मदन राठौड़ साहब का भी है। जब उपचुनाव हो रहा था 12 उसका अपने अभी विधायक का, तो मैंने आपको कहा था कि वो नए नए बने थे अध्यक्ष, 2 महीने नहीं हुए थे मदन जी को। उनका भी प्रदेश अध्यक्ष की उनकी भी देखी जाएगी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। जो आप ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट की बात कर रहे हो, जो कांग्रेस ने इस समय अपनाया, संगठन सृजन भी हुआ, ये हुआ, उसका देखना पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव है, तो जनता निर्णय करेगी। मैंने ये भी अनुभव किया है कि कांग्रेस धरने प्रदर्शन भी काफी करने लगी है, तो लेकिन जनता को कितना अट्रैक्ट कर पाएगी, जनता उससे कितनी इंप्रेस होती है। उसके बाद जो ये आपने जो नियुक्तियों की बात आपने की है, नियुक्तियां किसकी की जा रही हैं, कोई उनका इन्फ्लुएंस है कि नहीं जनता में, वो भी देखने वाली बात है। वो चुनाव से ही पता लग पाएगा। दूसरा, राहुल गांधी की जो सोच है पिछले कुछ वर्षों से, थर्ड फ्रंट की जैसी पॉलिटिक्स होती है, ओबीसी, एसटी, एससी, सोशल जस्टिस की बात करना, तो वो कितनी कामयाब हो पाएगी राजस्थान के अंदर? यूपी बिहार में तो फॉर्मूला कामयाब होता है नहीं होता है, वहां पे चलती है पॉलिटिक्स। राजस्थान में कितनी कामयाब हो पाएगी, देखने की बात है। और लिटमस टेस्ट मैंने इसलिए बोला कि ये सरकार में तो भजनलाल जी की सरकार है, 2.5 साल हो गया है, और अगर जनता जो सरकारी योजनाएं जितना एकदम भरते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, केंद्र सरकार की सरकारी योजनाएं, अगर उससे जनता इंप्रेस होती है, कांग्रेस को दिक्कत आएगी। कांग्रेस के लिए बड़ा भारी दिक्कत हो जाएगी यूपी बिहार की जैसे। और स्थानीय निकायों की आप कह रहे हैं दोनों के लिए, चाहे वो संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस बीजेपी के लिए भी लिटमस टेस्ट है, बल्कि सरकार के लिए भी और बीजेपी के संगठन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। क्या यही वजह है जैमिनी साहब कि अंदरूनी तौर पर दोनों पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है? एक दूसरे पर आरोप तो लगा रही है कि चुनाव कब होंगे, लेकिन सरकार और संगठन को तो पता ही है कि कब करवाने हैं। क्या उस आधार पर बीजेपी तैयारी कर रही है, और उतनी मजबूती के आधार पर आप धरातल पर कांग्रेस पार्टी को देख पा रहे हैं?
देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से 4 जिलों के 13 नगर अध्यक्ष बनाने से अगर कांग्रेस जीत जाती है तो इससे बड़ी कोई भाग्य की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जो बनाए जाते हैं वो एमएलए या एमएलए प्रत्याशियों की सिफारिश पर बनाए जाते हैं। जो जनता में मास लीडर होता है, संवादहीनता। हालात यह है कि कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा रूट प्लान था संगठन सृजन अभियान। उड़ीसा में 2 जिला संघ जो अध्यक्ष थे, जिनको खुद राहुल गांधी ने प्रशिक्षण दिया, वो बीजेपी को वोट डाल गए। तो दिक्कत तो यह है कांग्रेस के साथ। अब उसे डोटासरा जी डैमेज को कंट्रोल कर पाते हैं, यह देखने लायक चुनाव होगा। जहां तक अभी वरुण जी कह रहे थे कि एसटी एससी, तो 80 लाख जो नए नाम जोड़े हैं खाद्य सुरक्षा योजना में, उनमें 50 लाख एसटी एससी के हैं। तो ये जो भजनलाल जी ने, एक मैं कहूंगा कि बीजेपी कांग्रेस का जो सबसे बड़ा अपने आप का दावा करते थे, उस पर एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है कि किस तरीके से एसटी एससी के वोटर जोड़े हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा तमाम नेताओं को एकजुट कर पाए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को क्या एक साथ ला पाएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू होगा। क्योंकि जूली जी, डोटासरा जी और अशोक गहलोत की तो जुगलबंदी नजर आती है, लेकिन जो 21 से 99 तक का सफर कराने वाला सचिन पायलट नदारद नजर आ रहा है। और गांव में जो इनका पुराना डर्रा रहा है कि भाई एमएलए से नाम ले लो या एमएलए प्रत्याशी से नाम ले लो, अगर उसी ट्रैक पे बनाए हैं तो फिर माफ करना, कांग्रेस का सपना सपना ही रह जाएगा। हाँ, ईरान युद्ध के बाद अगर गैस का मामला क्राइसिस बढ़ता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बीजेपी के लिए। अभी ईरान और जो इजराइल अमेरिका के युद्ध के गांव में कोई चर्चा नहीं, अभी तो पंचायत में कौन जीतेगा। और जो 2 बच्चों के ज्यादा होने के बावजूद जो चुनाव लड़ने की छूट दी गई है, उसकी चर्चा बेजा है। और जो गेहूं और सरसों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है, क्योंकि भजनलाल जी खुद भी किसान रहे हैं, और पंचायत चुनाव से पहले जिस तरीके से सरपंचों को प्रशासक बनाना, और दूसरा ये जो एमएसपी पे खरीद की घोषणा की है, ये मैं समझता हूं कि जो खलिहान में काम कर रहा है, जो अपनी लावणी काट रहा है, उसके मन में एक नई ऊर्जा भरी है। तो ये तमाम चीजों के बीच में अगर गोविंद सिंह डोटासरा कोई गुल खिलाने में कामयाब होते हैं, या जिस तरीके से लोकसभा तो जीत गए थे, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में हमने देखा कि सीसराम ओला का पोता हार गया, जुबेर खान का बेटा हार गया, वैसी चुनौतियां पेश नहीं हो जाए, केवल नगर अध्यक्ष के बनाने से कोई कांग्रेस में ऊर्जा आ जाएगी, ये बड़ा संकट का विषय है। क्योंकि चुनाव करवाते हैं राहुल गांधी जी, हम देखते हैं किस तरीके से युवा आमने सामने हो जाते हैं, पैसों का यूज करते हैं। ये तमाम विसंगतियों के बीच में अगर कोई डोटासरा गुल खिला पाते हैं, और तीसरा मोर्चा जो आरएलपी है, जो गांव में बहुत तेजी से मजबूत होता जा रहा है, वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जाट बेल्ट में। और जब से उन्होंने अंतरजातीय विवाह का मामला उठाया है, तब से एक तरीके से गांव में चर्चा चल पड़ी हनुमान बेनीवाल का। उस डैमेज को रोकने के लिए डोटासरा जी के क्या प्लान है, वो भी बताना पड़ेगा। बिल्कुल जयवीर साहब, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तो अभी यही है कि चुनाव होंगे कब। तैयारी तो चल रही है, लेकिन चुनाव करवाएंगे कब, यही चर्चा सबसे ज्यादा खेत खलियान में, चौराहों पर, सब जगह यही है। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ज्वाइन कर चुके हैं, यशवर्धन सिंह जी भी। यशवर्धन जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। क्या अभी जमीनी साहब जो सवाल कर रहे थे कि क्या ये नए नगर अध्यक्ष चुनाव जिता देंगे नगर निकायों के, पंचायतों के, या इसे हम इस तरीके से देखें संगठन सृजन अभियान का क्या हुआ, और अभी कांग्रेस पार्टी धरातल पर कहां है, बीजेपी के सामने स्टैंड कर रही है? हेमंत जी, मेरे ख्याल से 4थी या 5वीं डिबेट है जिसमें मैं आपके साथ जुड़ा हूं इस मुद्दे पर कि पंचायत चुनाव कब होंगे जी। कांग्रेस पूरी वक्त पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही है, जनता के बीच में है, और भाजपा केवल एक तैयारी कर रही है, किसी भी तरीके से पंचायत चुनाव टाले कैसे जाए, किस बहाने से टाले जाएं। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, फिर राष्ट्रीय जनगणना का बहाना लिया जाएगा 1 अप्रैल के बाद में, कोर्ट भी चले गए हैं कि भाई किसी तरीके से इसको आगे किया जाए। इसका सबसे बड़ा डर यही है कि ये चुनाव नहीं टाल रहे, अपनी हार टाल रहे हैं। और इनको लगता है, जिस तरह का ट्रेंड है कि किसी भी, जैसे गुजरात में, मध्य प्रदेश में किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है नए आदमी को, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय को ये लग रहा है कि अगर पंचायत चुनाव में बुरी तरह हार गए तो कहीं उनको रिप्लेस नहीं कर दिया जाए। तो इसलिए वो किसी भी सूरत में पंचायत चुनाव होने नहीं देना चाह रहे। और ये जो हमारा जो नियुक्तियों का मामला है, तो सतत प्रक्रिया है। कांग्रेस में लगातार संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन बन रहा है, नए लोग जोड़े जा रहे हैं, नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही है, तो उसी अभियान का हिस्सा है। और पंचायत चुनाव के लिए तो कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। हम तो कह रहे हैं लगातार कि आप चुनाव करवाओ तो सही, क्योंकि जनता बैठी हुई है गाँव में, वो इंतजार कर रही है
कि इस सरकार के खिलाफ कब मैंडेट दें, क्योंकि वो आधे जा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसलिए हम तो पूरी तरह तैयार हैं, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस तो दिन आप तो दूध कह रहे हैं कि पानी चुनाव ही नहीं करवा रहे हैं, तो फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? आपको तो अब भाई- भरोसा ही नहीं है। नहीं, भरोसा तो आप भी, ये चौथी पांचवी डिबेट है जी। एक में जाबर जी खर्रा सितंबर महीने में एक डिबेट में जुड़ेगा, दिसंबर में 25 दिसंबर तक तो पक्का ही करवा देंगे, नहीं करवाई। जी। अभी फिर दोबारा कोर्ट चले गए, इससे पहले कह रहे थे 15 अप्रैल तक करवा देंगे, अब उससे भी डिग गए। तो ये करवाना नहीं चाह रहे, लेकिन हम हमारी तरफ से चुनाव के लिए पूरी अभी तैयारी जैमिनी करके साहब बैठे कह रहे हैं। हैं जिस कि दिन ये इस चुनाव कांग्रेस को करवाएंगे। आप सिर्फ नियुक्तियों से काम नहीं चलेगा, इसे जोड़ करके कैसे रखेंगे? हरियाणा में क्या हुआ? कांग्रेस- क्रॉस वोटिंग हो गई, दूसरे राज्यों में क्या हुआ? देखिए, जिन्होंने जिस कारण से भी क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। बाकी राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और पूरी तरह मैदान में डटी हुई है, जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है, जनता के मुद्दे उठा रही है। और आप पंचायत चुनाव में इसका रिजल्ट देख लीजिएगा कि पूरी जनता कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है, किसी जी। भी तरीके से गर्ग साहब- इस सरकार से पीछे जुड़े। गर्ग साहब वो कह रहे हैं कि हम तो पहले दिन से तैयारी कर रहे हैं। आप इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अपनी हार कैसे टालें आप? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये क्लियर कर दे कि बिना ओबीसी आयोग के आप चुनाव कराना चाहते हैं क्या? वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दे कि हाँ, हम बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना हम कर देते। अपना स्टैंड क्लियर करे ना कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर कर दे। हम तो तैयार बैठे हैं आप भी 15 क्लियर अप्रैल कर के दो ना पहले कि चुनाव 3 कराने महीने के में लिए। एसआईआर भारतीय तो हो जनता जाता है, पार्टी- लेकिन ओबीसी आयोग जो है सर्वे की रिपोर्ट नहीं दे पाती, दे पा रहा नहीं, है। आप चाह रहे हैं कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मुझे के बताओ आपकी उसमें भारतीय जिम्मेदारी जनता थी। पार्टी का क्या लेना देना? आपकी जिम्मेदारी मुझे ये थी बताओ ओबीसी भारतीय जनता कमीशन की पार्टी रिपोर्ट लागू तो करना। इनसे आपने पूछिए, अपनी जिम्मेदारी कांग्रेस के नहीं निभाई। प्रवक्ता आप अपने- यशवर्धन अपने जी यहाँ पे failure बैठे को हुए हैं, आप अपने क्लियर कर बचाव- दीजिए ना। बचाव के काम में ले लेंगे। यशवर्धन आप जी fail जी हो गए। आप क्लियर कर दीजिए आप कि विफल बिना हो गए। ओबीसी आयोग के आप आपका चुनाव करा काम था दीजिए। ओबीसी आप कमीशन बोल की जाइए रिपोर्ट यहाँ तैयार पे, करवाना। आप आपने ये बोल जानबूझ के दीजिए, आप नहीं अपना किया। स्टैंड क्लियर कर दीजिए। हेमंत भाई, स्टैंड क्लियर है हेमंत भाई, कि इनसे सरकार पूछ विफल हो लीजिए चुकी है। क्या ओबीसी सरकार आयोग की को रिपोर्ट के ओबीसी बिना कमीशन की चुनाव रिपोर्ट चाहते हैं क्या? 31 मार्च से पहले देनी चाहिए थी। अरे क्यों हम नहीं तो तैयार कर रहे आपने? हैं, हम तो तैयार है भैया। नहीं कर रहे हैं आप। सुनो तो सही आप टाल रहे भैया, हैं। आप अभी तो कोर्ट चले गए ना। अभी 3 आप राज्यों कह के रहे हैं अंदर हमसे नहीं हो परिणाम पाएगा। तो समझ में नहीं हम- आया क्या आप आपके? कह रहे हैं, आपके भाजपा जिलाध्यक्ष को सरकार आपके विफल हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष का फोन ही नहीं उठाते। आप तो लिखित में दे हेमंत रहे भाई, हैं कि हम विफल हो हेमंत चुके भाई, हैं। इनकी ये स्थिति है, इनके आपको जिलाध्यक्ष विफल होने की को लिखित फोन में ही नहीं देती उठाते है। प्रदेश अध्यक्ष का। सुन लीजिए एक बार, सुन जब लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष का जिला अध्यक्ष फोन नहीं उठाता तो ये कौन सा संगठन हो गया? कौन से आप नगर अध्यक्ष से चुन लोगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा जब जिला अध्यक्ष आपका फोन ही नहीं उठाते? अब देखो 4/10/2025 की कटिंग है। गहलोत जी ने खुद ने माना कि पार्टी कार्यकर्ता पश्चोपेश में, कि हम गहलोत जी की तरफ जाएं या सचिन पायलट जी की तरफ जाएं। जो 26/10/2025 युवा नेताओं को जिलाध्यक्ष के रूप में पनपाने की योजना फेल हुई राजस्थान में कांग्रेस की। अब आप ये देखिए, संगठन सृजन में भारी पड़े वरिष्ठ नेता, 5 जिलों की सूची अटकी, दखल में घमासान। अब आप बताइए, ये तो कांग्रेस की स्थिति है। और फिर भारतीय जनता पार्टी से बोल रहे कि साहब ये चीज, अरे भाई तुम्हारा स्टैंड तो करो। जब आपके जिलाध्यक्ष ही फोन नहीं उठा रहा तो कैसे चुनाव लड़ोगे? हम तो हमेशा, आप खुद ही कहते हो, कांग्रेस खुद ही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। हम तो रहते हैं चुनावी मोड में, हम तो तैयार है चुनाव कराने के लिए, हम तो तैयार है। आइए मैदान में चुनाव लड़िए। लेकिन आप ये बता दीजिए, आपके जिलाध्यक्ष ही फोन नहीं उठा रहे तो आप कैसे तो चुनाव लड़की लड़ोगे? का बाप का एक हमारे बात पास तो बताओ संगठन गर्ग साहब, मजबूत है, हमारे लड़की के बाप कार्यकर्ता का काम थे, कर रहे कोई हैं। घोषणा करा दो तो और लड़ाई, अभी- नहीं तो कहाँ लड़े? बताओ, अकेला हेमंत आपस में तो भाई, लड़ ही रहा है। अभी गर्ग हरियाणा साहब के- आपस में तो हेमंत लड़ ही भाई, रहा है। अभी हरियाणा के और उड़ीसा देखो के चुनाव बिहार के करो, आए। नहीं घोषणा करो, नहीं उड़ीसा तो के लड़े अंदर खड़े। 11 विधायक क्रॉस हेमंत जी, वोटिंग गर्ग कर साहब गए। कमाल कर रहे अब हैं। बताओ, न तो गर्ग इनके साहब विधायक कमाल कर सुनते, रहे हैं। यदि न इनके सरकार जिलाध्यक्ष विफल होगी, सुनते। जब सरकार इनके यशवर्धन संसद जी, में न तो रिपोर्ट विधायक बनाए, सुनते, न वो जिलाध्यक्ष जवाब सुनते, दे तो रहे हैं, बताइए गर्ग ना साहब। हेमंत भाई, कैसे ये चुनाव लड़ेंगे? वो हेमंत आपस जी, में तो लड़ ही रहे हैं। बोलिए गर्ग बोलिए साहब हेमंत भाई। जवाब दे रहे हैं, को वो कह रहे हैं हम हंसते आपस में तो लड़ ही रहे हैं। आप कोई हेमंत घोषणा जी। करो तब लड़ेंगे चुनाव। तो हेमंत जी, गर्ग साहब की एक खासियत है, मुझे अच्छा लगा। जी। हम सरकार कहाँ की मना कर विफलता रहे हैं? को- हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई? हम कहाँ मना कर रहे हैं चुनाव के लिए? भारतीय हेमंत जी। जनता पार्टी तो हमेशा तैयार है। अरे, लेकिन आप कांग्रेस मना के कर नहीं रहे, प्रवक्ता करवा यहाँ रहे घोषणा नहीं है। कर जाए कि हम आप बिना मना कर ओबीसी नहीं रहे, आयोग करवा की रहे रिपोर्ट नहीं के है। हम चुनाव कराना चाहते हैं। अरे भाई, आप कांग्रेस मना अपना कर स्टैंड नहीं रहे, क्लियर कर करवा ले। रहे नहीं, आप कांग्रेस चुनाव अपना करवाइए। स्टैंड क्लियर कर दे। हर्षवर्धन जी, आप यशवर्धन चुनाव जी यहाँ पे करवाइए। बैठे हुए हैं। यशवर्धन जी अभी यहाँ पे बोल के चला जाए कि हम चुनाव कराने, हम बिना ओबीसी आयोग वो की जवाब दे रहे रिपोर्ट हैं, के गर्ग साहब। चुनाव तैयार है, जवाब चुनाव तो सुन कराने के लिए लीजिए। तैयार है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। गर्ग साहब जवाब तो सुन पूछ लीजिए। लीजिए यशवर्धन जी से। हाँ, यशवर्धन जी जवाब दे रहे हैं। यशवर्धन जी बोलिए। हेमंत जी, गर्ग साहब की ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे जी। कि अपनी सरकार की विफलता को हंसते हंसते सारे दर्शकों को बता रहे हैं कि ये ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट बनवाने में विफल हो गए। इनको 31 मार्च मुझे तक बनानी बताओ, थी, तो आप क्लियर ये करो विफल ना हो फिर। गए।
और विफल होने के हेमंत बाद भाई उसको इनसे अपने क्लियर काम करो, करने की आप कोशिश पूछो कर रहे हेमंत भाई, हैं। मेरी आप बात तो फेल नहीं हो गए ना, मानेंगे। आपकी सरकार हेमंत भाई मेरी वो बात कह तो रहे नहीं हैं कि मानेंगे, आप- शायद हो सकता है आपकी जी। बात मान ले। गर्ग साहब कह रहे हैं यशवर्धन हेमंत जी, भाई मेरी बात नहीं मानेंगे, हो सकता है आपकी बात मान ले। यशवर्धन जी गर्ग साहब कह रहे हैं कि आप बिना ओबीसी आयोग की उधर की- रिपोर्ट के चुनाव करवाना चाहते हैं क्या? पहले जवाब दीजिए। क्यों? हम तो चाहते हैं कि उसकी रिपोर्ट 31 मार्च से पहले आए। आप कर दे, स्टैंड ये क्लियर विफल कर हो गए। देना। इन्होंने क्यों नहीं स्टैंड बनवाई? क्लियर कर दे। क्यों नहीं बनवाई भाई? ये विफल हो गए और विफलता को हंस के बता रहे हैं सबके सामने। अरे इधर ये उधर बड़ी की अच्छी बात मत लगी करो मुझे। यशवर्धन जी, पूरी तरह इधर उधर की पूरी बात तरह मत फेल हो करो, गए। आप अपना स्टैंड अपने क्लियर करो failure पहले। को, अपने चुनाव में failure जाने को से पहले अपना बन रहे स्टैंड हैं। क्लियर करो। 31 मार्च से पहले पूछो, क्यों नहीं बताओ बनवाई आपके आपने? जिलाध्यक्ष फोन क्यों नहीं आपने उठाते? क्यों नहीं बनाई है OBC नगर कमीशन अध्यक्ष की का क्या रिपोर्ट? मतलब है जब जिलाध्यक्ष आपने ही क्यों फोन नहीं नहीं उठाते तो बनाई? आप क्यों आपके? हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे? आप बैठे क्यों रहे घर पे? भाई हमारा आपको तो हमारी कोर्ट में सरकार तो फटकार देखो लगा काम दी। कर रही है, जनता गर्ग की साहब, सेवा आप कर रही है। लोगों को कोर्ट में यशवर्धन फटकार लगाई पूरी जी, तरह। हमारी सरकार तो काम पूरी कर रही है, तरह जनता की फटकार सेवा लगाई, कर रही है। आपको लेकिन रिपोर्ट आप देनी राहुल पड़ेगी। गांधी जी से और पूछ 15 अप्रैल तक चुनाव रहे, करवाने उड़ीसा के पड़ेंगे। अंदर 11 कोर्ट की एमएलए फटकार ने के बाद क्रॉस ढीठ वोटिंग कैसे कर बने रहे दी, आप लोग? हरियाणा में कोर्ट की 5 फटकार के एमएलए बाद ने भी घर क्रॉस बैठे रहे। वोटिंग कर दी साहब, फिर भी रिपोर्ट बिहार नहीं के बनवाई। अंदर 4 एमएलए OBC ने के भाग खिलाफ गए है क्या? आपके। अब बताओ आप ना, OBC के खिलाफ है जब क्या? आपका एमएलए नहीं आप सुनता, OBC के आपका खिलाफ है ना जिलाध्यक्ष इसका नहीं मतलब? सुनता, तो कैसे आप चुनाव चाहते में नहीं कि जाओगे? OBC को representation कैसे मिले? जाओगे यशवर्धन जी, बताओ तो सही हेमंत जी, आप। हेमंत जी एक मुझे मिनट, बोलने एक दीजिए। एक ये लोग पूरी तरह ओबीसी के खिलाफ हैं जी। कि ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते। गर्ग साहब क्लियर कर देंगे ओबीसी के खिलाफ है ना ये? हमने इन्होंने आयोग क्यों बिठाया नहीं 31 मई मार्च तक रिपोर्ट 2025 बनवाई? में। ये अच्छा क्यों चलो हाथ पर हाथ धर के यशवर्धन बैठे जी, रहे? मई कोर्ट की अवहेलना क्यों 2025 की में इन्होंने? आयोग 15 की अप्रैल तक घोषणा क्यों कर नहीं दी, चुनाव आयोग करवा बिठा रहे? दिया मई ये पूरी तरह 2025 के फेल हो अंदर। चुके हैं। बताइए ये ना, पूरी आप तरह अपना भाग रहे हैं। स्टैंड बताइए। ये चुनाव से भाग रहे हैं। हेमंत भाई, और चुनाव से पूछिए भागने इनसे, के एक बार चलते हुए दोनों आप आप करें। दोनों को OBC छोड़ के कमीशन एक बार की रिपोर्ट नहीं सुनिए ना, बनवाएंगे। एक बार आप क्यों नहीं बनवाएंगे रिपोर्ट? एक बार जैमिनी साहब अभी आपस में एक दूसरे पर यह आरोप प्रत्यारोप तो है कि भाई ये नहीं चाहते, लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार तो क्या कर सकती थी? आयोग बना दिया, गठन कर दिया, अब तो आयोग की जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट दें। कान पकड़ के तो कोई आयोग के अध्यक्ष से देखिए, रिपोर्ट आयोग नहीं जा की- सकती। देखिए भाटी जी से अगर ये कहें और ले ले रहे रिपोर्ट, तो शायद राजस्थान का ही तो कहीं न कहीं भजनलाल जी को गलत सूचना दी जा रही है कि आप चुनाव हार जाओगे, और जो गोविंद सिंह डोटासरा ने मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा दिया कि पंचायतों में सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसको बीजेपी के तो नेता ये सही समझ बात नहीं पा है रहे, फिर, उनकी एक मतलब साजिश है। डोटासरा जी जो कह और रहे हैं अगर वो चुनाव हो जाए, आपके हिसाब से सही बात है कि उनको जानकारी मुख्यमंत्री को किसी ने सूचना तो ऐसी दी है। देखिए हाँ, लेकिन ईमानदारी की बात है कि जब राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोट हो रहे हैं, पंचायत सरपंच का चुनाव तो बैनर पे होता नहीं, किसी पार्टी के सिंबल पे, पंचायत समिति और जिला परिषद में जैसे राज्यसभा में हो गया वैसे करवा लेना, जिला प्रमुख बना लेना, प्रधान बना लेना, कौन सी लड़ाई है? कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि अब राज्यसभा का टिकट भी बीजेपी उसी हिसाब से देने जा रही है। जो 2 दिग्गजों के नाम चल रहे थे, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया का, वो नाम लगभग कट सा गया है। तो अब कौन आएगा वो एक इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए राज्यसभा के चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बाद अगर पंचायत चुनाव में कोई बड़ा करिश्मा करना है तो काफी कुछ बीजेपी भी कर रही है। ये तो 13 नगर मंत्रिमंडल विस्तार का तो हमें सुनते साल बड़ा बीत गया, काम चल वो रहा है। पंचायत चुनाव वाला हाल हो गया। अभी कह रहे हैं कि कई लोग अभी सूरा छोड़ देते हैं, वो कहते हैं राजस्थानी में सूरा छोड़ना, वो सूरा छोड़ देते हैं कि अब की बार नवरात्रा में होगा। पिछली बार नवरात्रा में भी यही करे थे, दोबारा नवरात्रा आ गए। वरुण जी बिल्कुल हर नवरात्रि में चलता बीजेपी जी, वरुण जी। हेमंत जी, हाँ हेमंत जी, अभी मिथिलेश जी ने शुरुआती वर्जन में एक बहुत बढ़िया बात कही थी, वो उड़ीसा के क्रॉस वोटिंग की, और वो 2 हिस्से हैं इसके। भारतीय जनता पार्टी को तो डर है ही, पंचायत चुनाव करा लेने चाहिए, ओबीसी आयोग तो आप ही गठन करते हो, आप प्रेस डालोगे रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन वो जो कांग्रेस की जो बात मैं कह रहा हूँ, अपन कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो मैंने सोफिया फिरदौस जो विधायक है वहां पर, इनके फादर भी कांग्रेस से विधायक रहे हैं, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, तो वो कह रही है बीजेडी को उम्मीदवार को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने राहुल वीएन कांग्रेस की बात इसलिए की क्योंकि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी का जो फॉर्मेट था संगठन का, वो बदलना में पूरे प्रयासरत है राहुल गांधी, उसका कांग्रेस को खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। अगर वो राजस्थान में सक्सेस होता कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए संगठन सृजन और ये सब हम बात कर रहे हैं, कई बार क्रिटिसिज्म भी किया है इस बात का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वाकई लिटमस टेस्ट है कि भाई आपकी 2.5 साल की सरकार हो गई, पंचायत के चुनाव टाल क्यों रहे हो? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विश्वास है तो आप कराइए तुरंत से। कोर्ट ने भी कह रखा है, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सब जगह गए, अदालती आदेश है 15 अप्रैल से पहले कराने का। तो ओबीसी आयोग का रिपोर्ट नहीं आना, फिर बहाना करना भाई कांग्रेस राज्य, कांग्रेस के तो हाथ में नहीं है। आपको अगर चुनाव कराने तो फटाफट रिपोर्ट लाइए, चुनाव कराइए। और दूसरा कांग्रेस की जो बात है ना, कांग्रेस मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा से मजबूत रही है और मुझे लगता है मजबूती से आएगी। लेकिन तो मिथिलेश जी ने प्रश्न उठाया वो बिल्कुल सही है कि टिकट या प्रत्याशी किस किस को उतारेंगे, विधायकों और सांसदों के नहीं उतारेंगे, मूल कांग्रेसियों को उतारेंगे, या नए आयातित जो संगठन सृजन के नाम से कांग्रेस में आगे, जैसे राज्यसभा में देखा जा रहा है,
मैंने सोफिया फिरदौस की इसलिए बात की। हरियाणा में भी क्या हुआ, मूल कांग्रेसी तो है नहीं राज्यसभा जिनको दे रहे हैं, अपन ने कई बार डिस्कस भी किया इस चीज को। तो बाहर से आ रहे हैं सोशल जस्टिस के नाम अब पर एक उनको बात टिकट दे रहे हो आप। बताइए, तो जो कांग्रेस का पुराना आदमी है वर्किंग वो उसके समर्थन में प्रेसिडेंट कैसे ही आएगा? अगर ऐसे कर जाए, कार्यकारी अध्यक्ष और कौन सा मूल कांग्रेसी लेकर के आए? हरियाणा में क्या हुआ? नहीं नहीं हेमंत जी, हरियाणा में एक कैंडिडेट ऐसा है जो पुराना कांग्रेसी नहीं है। उड़ीसा में बीजेडी के आदमी अब अभी आप बीजू अब जनता एक दल बार के बताओ, आदमी को कार्यकारी support अध्यक्ष को आप क्या कहोगे? कांग्रेसी कहोगे या बाहरी कहोगे वरुण जी? एक कार्यकारी अध्यक्ष तो उसको बनाया था, एक लड़के को गुजरात में बना दिया था ना, हरियाणा लाठी की बात कांग्रेस कह में रहा हूं। छोड़ के बीजेपी में। हरियाणा में क्या कहोगे? नहीं हरियाणा में मैं आपको कह रहा हूँ, हरियाणा में भी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। कांग्रेस पार्टी को मूल कांग्रेसियों को टिकट देंगे तो इस समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा, आप जो संगठन की बात कर रहे हो, संगठन में पुराने कांग्रेसी भी हैं और जो नए आ रहे हैं वो भी हैं। तो वो फॉर्मेट की बात इसलिए कर रहा हूँ, राजीव गांधी इंदिरा जी के जमाने में ये संगठन के यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के मैंने कई बार उठाया, चुनाव नहीं होते थे तो एक लीगेसी बनी हुई थी, एक पारिवारिक व्यवस्था बनी हुई थी। तो मिथिलेश जी ने कहा आज क्या है कि जिस हिसाब से चुनाव हो रहे हैं, यशवर्धन जी एक पॉइंट और रह गया, एक पॉइंट और रह गया। जैसे मैं बीजेपी की बात करूं, राखी राठौड़ तेज तर्रार नेता है, कार्यकर्ता है, उनको इन्होंने महिला कांग्रेस का बना महिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया और वो दौरे कर रही है जगह जगह। ऐसे अग्रिम संगठन कांग्रेस के कितने मजबूत हो पा रहे हैं उसका भी लिटमस टेस्ट होगा। और शहरी निकायों के चुनाव में तो बहुत ज्यादा टेस्ट होगा कांग्रेस पार्टी के। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा मेघवाल है, मुसलमान है, जाटों की एक युति रही है, बीच में थोड़ी भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी तोड़ने में सफल हुई थी, लेकिन हो सकता है डोटा शरद जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट एक आ जाए, अपने अपने इलाके से तो जुटा के लाएंगे ही, जाना पड़ेगा अगर खुद को अस्तित्व में रहना है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन को मजबूत कर रही है, मैंने महिला विंग की आपको उदाहरण दिया, वैसे कांग्रेस की जो अग्रिम संगठन है उसमें ताकत ज्यादा नहीं दिख रही है। उसका वो भी जरूरी है, आपको युवा जैन जी की जो बात करते हैं उसको आपको वोट लेना। और अभी जो मिथिलेश जी ने बात करी एसटी एससी की, मैंने भी बात करी, वो वोट कहाँ जाएगा फिर? एसआईआर का क्या एसआईआर भी करा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका भी क्या फल आने वाला है? उसमें क्या अच्छी नीयत से किया है या उनकी नीयत में खोट था, वो भी चुनाव से पता लगेगा। जी यशवर्धन जी, आपके वो कह रहे हैं कि अग्रिम संगठन कमजोर है, जो मूल कांग्रेसी है वो दरकिनार है, जो दो तीन बड़ी बातें वरुण जी ने कही है। हेमंत जी, वरुण जी का ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने शुरू में कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया वरुण जी ने क्या कहा जी, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बाकी राजस्थान के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार काम कर रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा के नेतृत्व में हम बहुत मजबूती से ग्राउंड पर खड़े हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी मैं जिन डिबेट्स में जाता था उसमें लगभग एक तरफा नैरेटिव ये होता था 25 की 25 सीट बीजेपी जीत रही है, हर सीट भजनलाल जी कहते थे 5 लाख से जीतेंगे, और जब रिजल्ट आया तो एक जगह तीसरे नंबर पर रहे और 11 सीटें भाजपा से हमने छीनी। तो वही स्थिति आज की तारीख में ग्राउंड पर तो है। फिर भी आप कह देते हैं कि ये तो गड़बड़ कर लिया, इन्होंने दुरुपयोग कर लिया, फिर ईवीएम घुसा देते हैं, जहां पर भी आप हारते हैं वो उस पर चले जाते हैं। जमीन साहब क्या कह रहे हैं? ईवीएम के विषय में तो मैं बहुत बार बोल चुका, मैं ये कह रहा था कि सर, भाजपा के 2 महीने में पीसीसी ने 2 लेटर निकाले हैं। एक लेटर तो निकाला कि आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन के जो कांग्रेसी नेता आएंगे उनके रिसेप्शन में कौन कौन जाएगा एयरपोर्ट पे, और दूसरा आज ये 13 नगर ब्लॉक अध्यक्ष निकाले। तो ये 2 ऑर्डर निकले हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा एक्टिव की बात कर रहे हैं, अभी वरुण जी कह रहे थे, वरुण जी कह रहे थे वो मूल कांग्रेसी, तो अभी ये मूल कांग्रेसी है कि नहीं है? हाँ अभी तो वो तो परीक्षण ये करें मूल कांग्रेसी और मूल कांग्रेसी का। तो कांग्रेस की परिभाषा ये है कि 2 पीसीसी से ऑर्डर निकले हैं कि आरटीडीसी के चेयरमैन के बेटे की सगाई में किस नेता को कौन रिसीव करने जाएगा, उसकी पूरी सूची निकली, और दूसरी सूची ये निकली है। यशवर्धन जी जी सुना जी, बोलिए जवाब। इन विषयों पे क्या टिप्पणी करें। बाकी राजस्थान में जो कांग्रेस की स्थिति है वो लगातार मजबूत होती जा रही है। तो ऐसे कैसे मजबूत होती जा रही है? अभी जमीनी साहब कह रहे हैं कि 2 आदेश निकले हैं, वो भी ऐसे निकले हैं कि आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष के बेटे की सगाई के लिए आने वालों को रिसीव कौन करेगा? तो ये चलिए वो तो ऐसे फिर कैसे जीतेंगे? पार्टी के बड़े पदाधिकारी अगर किसी कार्यक्रम में आ रहे हैं तो पार्टी की तरफ से कोई इंतजाम किया जाता है, उसके लिए कोई सूची निकलती है, एक रूटीन का काम है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। एक बात बताइए, जो अंदरूनी फूट है, जो वरुण जी कह रहे थे कि मूल कांग्रेसियों को तो मौका मिलता नहीं है, दूसरी जो कांग्रेसी हैं, और वो फिर बाद में परिणाम ये आता है कि क्रॉस वोटिंग होना, कांग्रेस को नुकसान होना, ये चीजें, और इसके लिए आप ठीकरा फोड़ देते हैं बीजेपी पर। अब
मेरे ख्याल से पंचायत चुनाव की डिबेट है, इसको उड़ीसा पे हरियाणा पर आप ले जाएंगे। मैं वरुण जी की बात ही नहीं सुन पाया तो मैं उस पर टिप्पणी तो क्या करूं। जी। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हम पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि सरकार को आईना दिखाया जा सके और जनता गर्ग तैयार साहब है छोटी कि सी कांग्रेस टिप्पणी का फिर समर्थन खत्म दे। करेंगे। जी गर्ग साहब। तो फिर स्टैंड क्लियर कर दो आप ओबीसी आयोग के मामले में। हेमंत जी, आप बीजेपी ओबीसी से के खिलाफ आए हो गया। जो किशनगढ़ के सुरेश जी, एमएलए आप विकास ओबीसी के चौधरी, खिलाफ हो ना? वो हाँ। पूरी एक मात्र का सुरेश जी, मैं हम तो stand हमने clear तो कर आयोग दूं। बिठा रखा है, वो हम कहाँ केवल खिलाफ है? जिलाध्यक्ष हम बनाए। कहाँ खिलाफ है? खिलाफ तो मूल आप हो। कांग्रेसी कहाँ है? खिलाफ तो आप हो। आप बिना यशवर्धन जी, OBC आपको रिजर्वेशन खिलाफ के चुनाव बताइए, लड़ना चाहते हो ना? आप अपना स्टैंड क्लियर करिए ना। यशवर्धन जी उस पर नहीं बोल आप पाएंगे। अपना स्टैंड क्लियर करिए कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव कराना चाहते हैं क्या? बोलिए बोलिए, हाँ हम चुनाव कराना चाहते हैं बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के। करिए घोषणा। आप अपना स्टैंड हम तो कह रहे हैं आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप ये पूरा हम तो पूरा सुप्रीम पापोई कोर्ट की काट पालना दे कर रहे थे, हैं। हम तो ओबीसी कह रहे हैं आयोग ना, की आप रिपोर्ट क्लियर ला करिए दे ना। दो। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए ना। आप अपना समय स्टैंड पर क्लियर ओबीसी करिए ना। आयोग की रिपोर्ट दे दे। चोरी ये कर रहे हो लफड़ा आप खत्म हो जाए। स्टैंड बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आरोप प्रत्यारोप है लेकिन वो राजनीतिक तौर पर चलते रहेंगे। लेकिन सच्चाई है कि पार्टियां अंदरूनी तौर पर अपने अपने स्तर पर इसको लेकर के तैयारी भी कर रही हैं और दावा यही है कि सिर्फ वही जीतेंगे चाहे पंचायत के नगर निकाय के चुनाव हो। हालांकि पंचायत में सिंबल नहीं होता लेकिन अंदरूनी तौर पर भी पार्टियों की तैयारी पूरी है। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि पंचायती चुनाव होंगे कब।